सभी को नमस्कार। कबीर रंगीन पत्थरों से अंगूठी बनाकर बेचा करता था। उसने अपना व्यापार कैसे किया? क्या उसने किसी को धोखा दिया या खुद धोखा खाया? चलिए इस कहानी में देखते हैं। वो राजापुर नाम का गांव था जहाँ पर कबीर रहता था। कबीर कई तरह के व्यापार किया करता था, पर वो स्वार्थी था। उसमें मासूम जनता को फंसाकर खुद का ज्यादा लाभ करवाने की नीच वृत्ति थी। यही वजह थी कि कोई भी कारोबार वो ज्यादा दिनों तक करता ही नहीं था। अभी उसने रंगीन पत्थरों का काम शुरू किया था। देखते हैं ये व्यापार चला या नहीं। कबीर रंग बिरंगे पत्थरों के अंगूठी बेचकर अपने शॉप के कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी दुकान पर काम करने वाला राजन उन अंगूठियों की सफाई कर रहा था। भगवान, आज मुझे बढ़िया लाभ हो। ऐसा हुआ तो एक नारियल चढ़ाऊंगा। 10 रुपए के नारियल के बदले भगवान से लाखों की उम्मीद कर रहा है। भगवान, तुम जैसे लालची नहीं जो रिश्वत का लोभी हो। ऐसे राजन मन ही मन सोच रहा था। काम छोड़कर कबीर की ओर यूं ही घूर रहे राजन को कबीर ने गुस्से से देखा। अरे हो, दिन में सपने देख रहे हो क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और बोला। कबीर की आवाज सुनते ही राजन होश में आया। घबरा सहमा हुआ राजन कबीर से बोला, अरे मालिक, सुबह से बस खाली बैठे हैं, एक ग्राहक भी नहीं आया। रोज शॉप पर आना, अंगूठियों पर से धूल हटाना, शॉप की सफाई करना, यही तो हो रहा है। ये कहकर कि इन अंगूठियों पहन से किस्मत चमक जाती है। हम इन्हें बेचते तो जरूर हैं, पर हमारी किस्मत अंधेरे में ही है। किस्मत कोई तुम्हारे रिश्तेदार है जो जब बोलो तब आ जाएगी। अब शकुन बातें छोड़ो और उस ओर देखो, कोई इस तरफ आ रहा है। जल्दी जाओ और जया को तैयार रहने के लिए बोलो। जाओ। यूं कबीर के कहते ही हाँ मालिक, यही तो करते हैं रोज। जाता हूँ। राजन दुकान से बाहर निकला और थोड़ी देर बाद वापस आया। जैसे ही सुरेश नाम का ग्राहक दुकान के पास आने लगा, तभी रेशमी साड़ी पहनी, अपने गले में ढेर सारे गहने पहनकर जया वहाँ पर आई और शॉप के सामने खड़े कबीर से विनती करती हुई उसने कहा, सुनिए कबीर जी, वो चमत्कारी अंगूठी आप मुझे बेचेंगे या नहीं? मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। अंगूठी मुझे ही बेचिए ना। आप ही की वजह से मैं करोड़पति बनी हूँ। कई बंगले बनाए हैं, जमीन भी खरीदी है। आप कहो तो मेरी पूरी जायदाद आपके नाम लिख दूं, पर वो अंगूठी मुझे दे दीजिए ना। क्यों जया उनसे विनती कर कहने लगी। जया को इस तरह कबीर से बात करते हुए सुरेश ने सुना और वो बोला, भाई साहब, आपने शॉप अंगूठी बेचने के लिए ही खोली है ना? वो बेचारी औरत तुमसे इतनी विनती कर रही है, 2 लाख भी देने तैयार है, फिर भला बेचने में तुम्हें क्या दिक्कत है? सुरेश ने जया की ओर से कहा तो कबीर ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब देते हुए कहा, भाई साहब, आप पूरी बात नहीं जानते। आप अपना नाम बताए, मैं आपको सब बताता हूँ। यूं कबीर ने कहा तो सुरेश तुरंत बोला, मेरा नाम सुरेश है, इस गांव में राजा जी से मिलने आया हूँ। यूं सुरेश ने कहा। तब कबीर ने जवाब देते हुए बोला, सुरेश जी, ये सच है कि मैंने अंगूठी बेचने के लिए रखी है, पर ये अंगूठी हिमालय में तपस्या कर रहे योगियों के चरणों रख उनसे आशीर्वाद लेकर ही लाता हूँ, और एक व्यक्ति को एक ही बेचता हूँ, वो भी केवल 10,000 में। आपने कहा ना कि वो 2 लाख रुपए देना चाहती है, इसलिए मैं उन्हें दे दूं। उन्होंने पहले ही एक खरीद ली है, की वजह से आज तक कर्ज में जी रही है। वो धनवान हो चुकी है, लालच के चलते और लेना चाहती है ताकि और धनवान हो सके। इसीलिए अब मेरे पास जो एकमात्र अंगूठी बची है वो मैं किसी और को ही बेचूंगा, इन्हें नहीं। यूं कबीर ने पूरी बात कही। चमत्कारी अंगूठी की पूरी बात सुनने के बाद सुरेश आश्चर्यचकित हुआ और कबीर से उसने तुरंत बोला, आपका कहना भी सही है, ऐसी अंगूठी तो किसी और को ही बेचनी चाहिए। मैं भी परेशानियों से घिरा हूँ। आप अगर मुझे अंगूठी बेचेंगे तो मैं ले लूंगा। सुरेश के ये कहते ही कबीर ने कुछ देर सोचा और बोला, सुरेश जी,
आपको बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना इस अंगूठी को लेने के बाद आपको ईमानदारी से ही काम लेना होगा। धोखे से काम लिया तो नुकसान आपका ही होगा। अगर आप इसके लिए हाँ कहो, अंगूठी आपको दे दूंगा। यूं कबीर ने कहा। तब सुरेश ने खुश होकर बोला। सुरेश ने झट से अपने जेब में रहे 10,000 रुपए निकालकर कबीर को दे दिए। तब वहीं पर खड़ा राजन सुरेश को देख मन ही मन ये सोचने लगा, एक और बकरा फंस गया, ये खुद चलकर आया है फंसने। 200 रुपए की अंगूठी के 10,000 रुपए दे गया। ना ये लोग बदलेंगे, ना हमारे मालिक कबीर जी। यूं राजन मन ही मन सोचने लगा। सुरेश से 10,000 रुपए लेकर कबीर ने एक हरे रंग के पत्थर वाली अंगूठी उसे दे दी। सुरेश ने तुरंत वो अंगूठी ली, उसे अपने आंखों से लगाकर जैसे ही अपनी अंगुली में पहनने वाला था, कबीर ने तुरंत उसे रोका। सुरेश जी, ये चमत्कारी अंगूठी है। इसे जब चाहो तब, जहाँ चाहो वहाँ धारण नहीं करते। आप घर जाए, नहा धो ले, भगवान जी के सामने नारियल फोड़े और उसके बाद ही इसे पहने। यूं कबीर की कही बात सुनकर सुरेश बोला, हाँ जरूर, आपने जैसे कहा वैसे ही करूँगा। सुरेश उसे नमस्कार कहकर वहाँ से चला गया। ग्राहक सुरेश के बाहर जाते ही राजन और जया कबीर के पास आ गए। तब कबीर उन दोनों से बोला, देखा मैंने कैसे अपना दिमाग चलाकर अंगूठी बेची। हाँ, अगर मैं इतना जोर जोर से चिल्लाकर बात न करती तो सुरेश मुड़कर शॉप की ओर देखता भी नहीं और ना ही अंगूठी खरीदता। इसलिए हर बार से इस बार मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे। यूं जया अड़कर बोली। यूं कबीर ने कहा, भला क्यों दूं? 10 रुपए भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। तुम्हारी साड़ी और गहने मेरे दिए हुए ही है। चुपचाप 200 रख लो, वरना कल से राजन को ही साड़ी पहना और गहने पहनाकर खड़ा कर दूंगा। जया क्या करती, उसने झट से कबीर के हाथ से 200 रुपए लिए और वहाँ से गुस्से से चली गई। उसे देख कबीर बोला, धीरे चलो, कहीं साड़ी फट न जाए। कबीर अपने पैसे गिनने लगा। पर कुछ देर पहले ही सुरेश उस दुकान पर वापस आया था ये पूछने के लिए, क्या ये अंगूठी औरतें भी पहन सकती है। पेड़ के पीछे खड़ा सुरेश कबीर की सारी बातें सुन गया। ऐसा मन ही मन ठान कर, इतना बड़ा धोखा! 100 रुपए की अंगूठी मुझे 10,000 में बेची इसने। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ये पूछने आ गया कि क्या इसे औरतें भी पहन सकती हैं। इनकी असलियत पता चल गई, कल बताता हूँ। सुरेश बड़े गुस्से से वहाँ से लौटा। फिर अगली सुबह हर रोज की तरह कबीर अपनी दुकान पर कस्टमर्स के आने का इंतजार करने लगा। राजन हर रोज की तरह अंगूठियों की सफाई करने लगा। राजन ने तभी दुकान की ओर सुरेश को आता हुआ देखा और उसने झट से कबीर को इसकी खबर दी। कल जो सुरेश जी आए थे वो फिर से आ रहे हैं। लगता है उनको सच का पता लग गया है। आपके भाग जाने में ही भलाई है। राजन के ऐसे कहते ही कबीर ने तुरंत शॉप के बाहर सुरेश को आते हुए देखा और बोला, चुप कर बेवकूफ! अगर वो सच जान चुका होता तो हाथ में हथियार, साथ में 4 लोगों को ले आता। अकेला आ रहा है तो जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, तभी आ रहा है। यूं बात कर ही रहे थे कि सुरेश शॉप के अंदर आ गया और बड़े ही खुशी से कबीर से वो बोला, कबीर जी नमस्कार। कल आपने जो अंगूठी दी उससे कुछ भला तो नहीं हुआ है, पर उस अंगूठी के अंदर रहे पत्थर ने मेरा भला किया। कल जब मैं घर पहुंचा तो कर्जदार मेरे घर आ गए थे। तब उन्होंने मेरे हाथ में अंगूठी देखी और कहा, सुरेश, इस अंगूठी में रहा पत्थर बहुत कीमती है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए होगी। अगर तुम मुझे ये अंगूठी दोगे तो तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। और कहा कि उल्टा वो ही मुझे 5 लाख देंगे। पर मैं नहीं माना, क्योंकि कल आपने इस अंगूठी के बदले 2 लाख रुपए भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उनसे यह कहकर कि मैं एक बार आपकी भी राय लेऊंगा, सीधे यही चला आया हूँ। यूं सुरेश ने उसे कहा। उसकी बातें सुनकर कबीर को आश्चर्य तो हुआ, पर वो ये सोच रहा था कि किसी भी हाल उस अंगूठी को उससे वो वापस लेगा। उसने तुरंत सुरेश से कहा, अरे सुरेश जी, आपने आकर बिल्कुल सही किया। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कल गलती से मैंने मेरी पत्नी के जन्मदिन के लिए बनवाई अंगूठी
आपको दे दी थी। आप ये अंगूठी मुझे दे दे, मैं आपको दूसरी दे दूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सुना है ऐसे पत्थरों में भी कभी कोई अनमोल पत्थर भी मिल जाता है। हीरे को आकार देने से पहले भी तो वो पत्थर ही होता है। पहले आप देख ले कि आपके शॉप में रखे पत्थर हीरे तो नहीं। ये अंगूठी मैं ही रख लूंगा। सुरेश जी, वो हमारा खानदानी हीरा है। आप चाहो तो मैं उसके लिए 1 लाख रुपए दूंगा। ये कहकर कबीर ने 1 लाख रुपए निकाले और जबरदस्ती सुरेश के हाथ में थमा दिए। अंगूठी उससे वापस ले ली। उसके जाते ही कबीर ने तुरंत राजन से बोला, ये कहते ही, देखा राजन, हीरा मिला हीरा। अब मैं तो करोड़पति बन गया। एक बार देना तो देखूं कि ये हीरा ही है। राजन तुरंत हथौड़ी लेकर कबीर के पास आया। उसके हाथ से उसने वो अंगूठी ली, टेबल पर रखा और हथौड़ी से जोर से दे मारा, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो गया। कबीर भड़क गया। अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? हीरे को चूर चूर कर डाला। अब तू मरते दम तक मेरी मुफ्त में गुलामी करेगा। तब डरा घबराया राजन बोला, मालिक रुक जाइए, जिसे आप हीरा सोच रहे हैं वो हीरा नहीं, मामूली पत्थर है। ये तू क्या कह रहा है? असली हीरा होता तो क्या वो तोड़ने से टूटता? मतलब उस सुरेश ने हीरे से हीरे काटा, मुझे ही तेल लगा गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मालिक, आप क्या कर सकते हो? आपने भी तो उनको धोखा दिया था ना। आए, मैं तो लुट गया रे। कबीर अपनी किस्मत पर रोने लगा। रंगीन पत्थरों को पोंछते हुए कबीर को देख राजन मन ही मन सोचने लगा कि आज जाकर जैसे को तैसा मिला। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।